अरे सर कर लिए क्या? सर एक मिनट आइए ना। अगर मेरे को थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्ट करने वाला तो आपको पता है, ठीक है। मीटिंग एंड होगी ना, अपने में से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये अपने आप ओपन हो जाएगा, बाकी चीज को कुछ मत करेगा, इसी को बस क्लिक करिएगा और इसमें स्टार्ट बटन दबा दीजिएगा, फिर से आपके ज्वाइन हो जाएगा। ये भी मिनिमाइज है क्या? हाँ नहीं, मिनिमाइज नहीं है, मतलब ये इसी के साथ में चल रहा है, सेम लिंक ही है, मैंने एक ही लिंक बना के रखी है। तो इसमें आप जब करेंगे अपने आप खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा। उससे पहले मैं आ जाऊंगा, कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए सर। मैं 2-3 मिनट के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है, क्योंकि तो टाइम पे ना आएंगे कुछ 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, ऑलरेडी सिर्फ 40 मिनट की क्लास होती है, फिर लेट कर देते हैं। उठो आपको। पाँच मिनट में मैसेज ले आएगा, स्टार्ट कर दीजिए क्लास। ओके, तो आज हम लोग जो है लॉगरिथम का यूज टाइप थर्ड के लिए करेंगे। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है टाइप 3 यूजिंग लॉग। यानी कि टाइप 3 हमारी ये है कि अगर सपोज दैट फंक्शन पावर फंक्शन, कभी कभी जैसे कि हमने देखा अभी तक फंक्शन टू द पावर फंक्शन अभी सिंगल थे, फिर इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे फंक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो गए, फिर हमने देखा कि दो फंक्शन और फंक्शन पावर फंक्शन जो है वो प्लस में थे और हमने अलग अलग सेपरेटली उनको डिफरेंशिएट किया। अब हम ये देखेंगे कि दो फंक्शन टू द पावर फंक्शन जो है वो इक्वल में होंगे। तो इसमें हमें टाइप थर्ड में हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन जो है वो दो इक्वल फंक्शन है जो उनके बीच में इक्वल लगा हुआ है। जैसे सपोज दैट y पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन जो है, दो फंक्शन इक्वल में दिया है और दोनों ही फंक्शन लेफ्ट और राइट में जो है, अभी तक हम लोग देख रहे थे इक्वल टू में सिर्फ y रहता था, बट अब फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया है, बट फंक्शन टू द पावर फंक्शन जो है वो इक्वल में दिया है। तो अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन इक्वल में दिया हो तो ऐसी केसेस में भी हम लोग टेकिंग लॉग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। Then log y to the power x is equals to log x to the power y. X log y is equals to y log x. Differentiate, इसके बाद करेंगे हम लोग differentiate with respect to x on both sides. Differentiate करेंगे तो x as it is dy dx of log y as it is
dy dx ऑफ x, और राइट साइड में भी एज इट इज कर देते हैं y एज इट इज dy dx ऑफ log x एंड log x एज इट इज dy dx ऑफ y, यानी कि प्रोडक्ट फंक्शन जो है बोथ साइड्स हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि दो फंक्शन इनटू में है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। जब हम log y का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy by dx, जैसे कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, log y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और y डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा dy by dx। इसके बाद हम लोग dy by dx वाले एक साथ ले जाते हैं, जैसे x अपॉन y dy by dx माइनस log dy by dx is equals to y by x minus log y। अब क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में dy by dx is कॉमन, dy by dx जो है वो कॉमन है, x upon y minus log x is equals to y upon x minus log y, dy by dx x minus y log x divided by y minus x log y divided by x, and dy by dx is equals to y minus x log y divided by x minus y log x। तो इस तरीके से जो हमारी टाइप 3 है वो टाइप 3 ये है कि अगर दो फंक्शन जो फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो और दोनों के बीच में इक्वल लगा हो तो उस केसेस में भी हम लोग लॉग का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम लोग लॉग ले लेंगे, क्योंकि देखिए y पावर x भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, x टू द पावर y भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो इस केसेस में हम लोग टेकिंग लॉग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, और जब हम लॉग लेंगे तो पावर जो है हमारी आगे आ जाएगी x log y और राइट साइड में y log x, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करने के बाद हम लोग dy by dx वाले इस यहाँ पर एक साथ ले आएंगे और वहां से dy by dx कॉमन निकाल लेंगे, dy by dx कॉमन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसे सिंपलीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये याद रखना है कि जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में जो भी सिखाया जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि डिफरेंशिएशन के लिए ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें ये याद रखना है। हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आज हमारा क्लास में हो रहा है, सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो उस पर बहुत सारे सीबीएसई के टैग लगे हुए हैं, और सीबीएसई हो या सीजी बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोगों को जो है स्पेशली ध्यान देना है। तो जैसे कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो और दोनों में इक्वल लगा हो, तो इसका मतलब हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। जैसे वन मोर एग्जांपल, इफ x to the power y is equals to e to the power x minus 1, यानी कि x to the power y is equals to
e पावर x माइनस वाई। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए इसमें राइट साइड में तो भले ही लिखा है, लेफ्ट साइड में फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा log x to the power y is equals to log e to the power x minus y, y log x is equals to x minus y log e। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि log e की वैल्यू जो है वो 1 होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर स्पेशली कैलकुलस में जब हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ बेस में e नहीं है तो भी यहाँ पर बेस में e है, और log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और जो मल्टीपल में दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y log x is equals to x minus y। अब हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम इसको जो है इधर ले आते हैं। y log x plus y is equals to x, ये थोड़ा जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 plus log x is equals to x and y is equals to x upon 1 plus log x। y की वैल्यू आ गई, हमने log को यहाँ पे लिया था, बट हुआ क्या कि हमारा डायरेक्टली यहाँ y आ जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ लाकर कॉमन इसलिए लिया ताकि डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में dy by dx आ जाएगा, राइट साइड में x अपॉन 1 plus log x। यहाँ हम लोग डिवीजन रूल फॉलो करेंगे, 1 plus log x डिनोमिनेटर एज इट इज, dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। हमने डिवीजन रूल पढ़ा है। डिवाइड बाय 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो 1 plus log x माइनस x इंटू 1 का 0 हो जाएगा log x का 1 अपॉन x डिवाइड बाय 1 plus log x होल स्क्वायर। तो 1 plus log x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 plus log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो log x अपॉन 1 plus log x होल स्क्वायर। is very important question। Next question is
if x to the power n into y power n is equals to x plus y whole power m plus n, then prove that this is a very important question. dy by dx is equals to y upon x, यानी कि हमको गिवन है x to the power n into y power n is equals to x plus y whole power n plus n, तो हमें जो गिवन है x to the power n taking log on both sides, log x to the power n into y power n is equals to log x plus y whole power n plus n, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट लगा है तो log x power n प्लस log y power n m plus n log x plus y, m log x plus n log y is equals to m plus n log x plus y, सिंप्लीफाई हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both sides, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो m क्योंकि कांस्टेंट है log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस n log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx m plus n दोनों ही कांस्टेंट है, इसका आएगा 1 upon x plus y dy by dx of x plus y, m by x plus n by y dy by dx is equals to m plus 1 m plus n upon x plus y, x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका डेरिवेटिव हो जाता है dy by dx। इसके बाद x upon y plus m upon x plus n upon y dy by dx is equals to m plus n upon x plus y m plus n upon x plus y dy by dx। इसके बाद हम लोग dy by dx वालों को एक साथ ले जाते हैं, मींस m by x minus m plus n upon x plus y is equals to m plus n upon x plus y dy by dx minus n upon y dy by dx। एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेकर राइट साइड में dy by dx is common, m plus n upon x plus y minus
n upon y m upon x माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर m x प्लस y माइनस x m प्लस n डिवाइड बाई x x प्लस y y m प्लस n माइनस n x प्लस y डिवाइड बाई y x प्लस y। बोथ साइड्स हम लोग x प्लस y से x प्लस y कैंसिल कर देते हैं। mx प्लस my माइनस mx माइनस nx डिवाइड बाई x dy by dx my प्लस ny माइनस nx माइनस ny डिवाइड बाई y। mx कैंसिल और my से my कैंसिल हो जाता है। बोथ साइड से my भी कैंसिल हो जाता है और nx भी कैंसिल हो जाता है। इट मींस हमारे पास बचता है 1 upon x is equals to dy by dx into 1 upon y और dy by dx is equals to y by x। Hence proved
बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सब्स्टिट्यूट करके भी या कुछ डायरेक्ट से भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, if cos y is equals to x cos a plus y, cos y is equals to x cos a plus y, then prove that dy by dx is equals to cos square a plus y divided by sin a. तो अब हम इसको जो है, वैसे तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड हम लोग इसमें पहले सीख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं cos y अपॉन cos a plus y, और इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं हम लोग, यानी कि इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे में y आ जा रहा है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल अब हमारा जो है y है। तो d अपॉन dy cos y डिवाइड बाय cos a प्लस y, ये मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ एकदम, क्योंकि दूसरा सेकंड मेथड और होता है बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेंथी होता है। तो अगर हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे dy बाय dx कर रहे हैं, हम dx अपॉन dy कर रहे हैं, यानी कि इसमें वेरिएबल y है, y यहाँ पर वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो cos a प्लस y d अपॉन dy ऑफ cos y माइनस cos y d अपॉन dy ऑफ cos a प्लस y डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू cos a प्लस y, cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज sin y, माइनस cos y, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin a प्लस y। तो cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। तो cos a प्लस y इंटू sin y प्लस cos y
into sin a plus y divided by cos square a plus y। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे sin a cos b plus cos a sin b। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं sin a cos b plus cos a sin b, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। सॉरी, हमने यहाँ पे जो है एक जगह पे और डेरिवेटिव करना था, cos y का जो होता है हमारा sin y होता है, बट माइनस में होता है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम इसे रिवर्स कर दें, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये माइनस में हो जाता है। इट मींस dy by dx is equals to sin a plus y into cos y minus cos a plus y into sin y divided by cos square a plus y। ये फॉर्मूला बन गया हमारा sin a cos b minus cos a sin b, यानी कि sin a plus y minus y divided by cos square a plus y। y से y कैंसिल हो जाता है, तो sin a upon cos square a plus y। अब क्योंकि हमारे को जो है यहाँ पर हमारे पास जो है dx upon dy था, dx upon dy था, हमें चाहिए था dy by dx, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो dy by dx is equals to cos square a plus y upon sin। दोबारा से हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर cos y upon cos a plus y आ जाता है। क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स। x का डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, y cos y यहाँ पर वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, cos a plus y into dy dx cos y minus cos y dy dx of cos a plus y। अब cos का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस sin y हो जाता है, और यहाँ पर भी cos a plus y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin a plus y। और इस वाले में क्योंकि यहाँ प्लस हो गया इस माइनस की वजह से, और इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, फिर हमारा फॉर्मूला बन जाता है sin a plus y का, sin a plus b का sin a cos b minus cos a sin b। और हमारी ये वैल्यू y से y कैंसिल हो जाती है, और जो हमें चाहिए था वो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें ये क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। सिमिलरली ये क्वेश्चन और इसी टाइप का है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ sin y is equals to x sin a plus y, prove that dy by dx is equals to
साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को सेम, क्योंकि ये इसी तरीके से सॉल्व करना है, अब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x into root 1 plus y is equals to plus y into root 1 plus x is equals to 0. Prove that dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x square. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट जो गिवन है हमको x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो x स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देन x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इधर ले आते हैं ब्रैकेट ओपन करके, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स साथ कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, यहाँ से x y कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x minus y is equal to 0 is not possible। ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि x is equals to y आ जाएगा, तो इसमें x is equals to y रख देंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, x plus y plus xy equals to 0, y plus xy is equals to minus x, y is common, 1 plus x is equals to minus x upon 1 plus x। इस तरीके से हम देखेंगे, हमने ये इसीलिए ऐसा किया क्योंकि हमने इस टाइप से क्वेश्चन को लेकर आना। सॉरी, हमको जो है यहाँ पे होल स्क्वायर को प्रूफ करना है, तो अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाता है, dy by dx is equals to 1 plus x as it is, dy dx is x minus x, dy dx is 1 plus x divided by 1 plus x whole square minus 1 plus x minus x upon 1 plus x